अंदर जितनी मस्जिदें हैं उनके दरवाजों पर अगर सुअर की बोटियां ना मिले तो मेरा हेलो एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल बोलती बन में आप लोग का स्वागत है। भाई 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 कल यूपी में कांड हो गया। हमारे मंत्री जी ने लटपट अग्निपथ भाषा दे दिए। तो अभी ना आप छोटा सा क्लिप देखा था ना, तो उसका हम पूरा क्लिप लाते हैं। उसके बाद एक उसका जवाब देने वाले उनका बड़ा पापा आए हुए हैं, किस तरह उनको रिप्लाई दिया, उसका बाद हम आप लोग को सामने एक अच्छा सा ज्ञान मिलने का कोशिश करेंगे। तो चलिए, पूरा वीडियो देखने से पहले आप मेरे चैनल के साथ सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, कमेंट कर लो, कहीं से भी देख लो तो सपोर्ट कर लो। मैं पहले फेसबुक में वीडियो बनाया था 50 के फॉलोवर था, मगर यही पापा के भक्त लोग ने मेरे को उंगली करके मेरा पेज को ब्लॉक कर दिया। तो अभी हमने एक चैनल बनाया है बोलतीपन। तो चलिए पहले महशय का वीडियो को वॉच करते हैं। तो इस बिल्हौर के अंदर जितनी मस्जिदें हैं उनके दरवाजों पर अगर सुअर की बोटियां ना मिले तो मेरा नाम। ये बच्चा सोनकर है, कानपुर के बिल्हौर से भाजपा के विधायक हैं। सरकार इनकी है, पुलिस इनकी है, मुख्यमंत्री इनके हैं, प्रधानमंत्री इनके हैं, गृह मंत्री इनके हैं, दो डिप्टी सीएम इनके हैं, डीजीपी इनके हैं, दो इंजन की सरकारें इनकी हैं, जीएम से लेकर चपरासी तक सब इनका है। ये सब होते हुए भी गौकशी रोकने का इनके पास सबसे अच्छा नुस्खा मस्जिदों के बाहर सुअर की बोटियां रखने का है। इनके मुताबिक जब ये बिल्हौर की सारी मस्जिदों के बाहर सुअर का मांस रखवा देंगे तो गौकशी यानी गौ हत्या रुक जाएगी। मस्जिद के आगे भाई सुअर का मांस रखने से गौकशी कैसे रुकेगी? अगर देश की कोई भी अदालत स्वतः संज्ञान लेकर के विधायक जी से पूछ ले तो विधायक जी पसीना छोड़ देंगे। लेकिन ये उत्तर प्रदेश है, कानून विधायक जी की जेब में है और पुलिस नुमा संस्था इनके आगे मच्छर है। तो जनाब, आप लोगों ने देखा, तो उनका रिप्लाई में एक और है जो इनका बड़ा पापा है। तो आप लोग इसको देखिएगा, ठीक है? उसके बाद हम अपना ज्ञान पे लेंगे। चलिए फिर से एक नया पापा को लाते हैं। जय गौ माता। भोपाल में मानवता को शर्मसार कर दिया गया। 26 टन गौ माता का मांस जो है वो बरामद हुआ और जिस जगह से वो मांस पकड़ा गया वो जगह और किसी की नहीं, वो इसी बीजेपी सरकार के द्वारा खोले गए स्लॉटर हाउस में हुआ है सितंबर माह, जिसकी जांच अब हमारे सामने बीच में आई। दिन रात गौ माता और सनातन का गीत गाने वाली पार्टी के मन में तनिक भी छेद नहीं इस बात का। और जिस व्यक्ति के द्वारा पहले भी गौ माता का मांस क्रय विक्रय किया जाता था, ऐसे व्यक्ति को स्लॉटर हाउस का कमान सौंपा गया। उसको मरी हुई गाय है, उसको उठाने की भी परमिशन दी गई बीजेपी सरकार के द्वारा। यदि अब वो गौ को मरी हुई गाय को उठाएगा, उठाने के बाद बेचेगा क्योंकि जात का कटमुल्ला है, परमिशन दी गई बीजेपी सरकार के द्वारा। कई सालों से परंतु गौ माता हमारी जो है वो धर्म का स्वरूप है, तो इसलिए इनका रहस्य खुल गया। नहीं तो सरकार की नजरों के सामने, इन कर्मचारियों के, इन अधिकारियों की नजरों के सामने ये काम हो रहा था। शर्म आती है मुझे इस पार्टी को हिंदूवादी कहने। अभी तो हमने खूब सुना था कि भोपाल में जब मुख्यमंत्री था इतना जीत गा रहे थे बीजेपी वाले गौ माता। इसलिए निवेदन करना चाहूंगा, यदि थोड़ी भी आत्मीयता बची है, ऐसे गौ तस्करों को कठोर से कठोर कानून इनके लिए बनाना चाहिए ताकि इनके मन में डर रहे, भय रहे। यही बात तो हम कह रहे थे, गाय माता को राज माता का सम्मान दो, गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दो। राष्ट्र माता का सम्मान दिलाने प्रदेश में गौ हत्या होना संभव नहीं था। इसके पीछे डर होता पर कोई कानून ही नहीं। इसलिए जितने गाइस, आप लोगों ने सुना कि हमारे विधायक जी जो यूपी के हैं क्या कह रहे हैं। इनका कहने का मुताबिक अगर गाय हत्या बंद नहीं होगी तो भैया हम हर मस्जिद के चौखट में जाके सुअर का मांस रख देंगे। चलो थोड़ा देर के लिए हम मान लेते हैं, आप रख देते हो, दंगा हो जाता है, कुछ बेगुनाह मरेगा, कुछ बेगुनाह का खून बहेगा, कुछ हिंदू मरेंगे, कुछ मुस्लिम मरेंगे, कुछ गिरफ्तार होगा, किसी के ऊपर चार्ज लगेगा, इससे देश का माहौल खराब होगा। मगर अभी कोई भी प्रशासन, कोई भी पुलिस इसके ऊपर एक्शन नहीं। मैं आपको नमूना दिखाता हूँ। ये क्या है? ये वॉलेट है, ये पर्स है, ठीक है सर। ये किस चीज़ का है? चमड़ा का है। कौन चमड़ा का? ये आप बेहतर जानते हैं। हम लोग जो जूता पहनते हैं किसका है? कौन सा चमड़ा का? हम बेहतर जानते हैं। हम जो अभी ठंडा में जैकेट पहनते हैं कौन चमड़ा का है? आप लोग बेहतर जानते हैं। हैंड ग्लव पहनते हैं, जब देखिएगा बॉर्डर में सेना लोग बड़ा बड़ा लेदर जैकेट, चमड़ा का जूता जो पहनता है, क्या चीज़ का होता है? हमको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा बस, क्या चीज़ का होता है? और हम गरीब को तो छोड़ दीजिए, हम लोग गरीब चमड़ा का जूता, चमड़ा का बेल्ट, चमड़ा का जैकेट हम लोग पहन ले सकते हैं। सीरी लेदर, बड़ा बड़ा मोची, बड़ा बड़ा बाटा पाटा, कितना बड़ा बड़ा कंपनी का जो लेदर का जो जूता वूता आता है, इस पर मैं ऐसा बात नहीं करते। भैया कटेगा तब ना चमड़ा आगा भोसड़ी के, या उड़ के आ जाएगा? कहाँ से आगा? आपने इनका देखा, आपने दूसरा वीडियो देखा, वो क्या कह रहे हैं कि भोपाल में कितना टन गौ मांस मिला है जो बीजेपी का सरकार है। अब भोसड़ी के इसका मुंह में क्या केला ढुका हुआ था? अब भाई क्या 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 आज भी सोर्स के हिसाब से गूगल में पढ़ा तो लिखा है या नहीं है? तुम लोग जाके सर्च करो, इंडिया बीफ एक्सपोर्ट में 2nd नंबर में है। कौन है? कौन है? कौन है? कहाँ से आ रहा है? कहाँ से आ रहा है? किधर से आ रहा है? हा? और इस विधायक के ऊपर थाना में खड़ा होकर डायरेक्ट चैलेंज कर रहा है कि भैया हम सुअर का जो मांस होता है व्हाटएवर मस्जिद के गेट के पर बाहर देंगे। कोई प्रशासन, कोई कानून, कोई लॉ इसको कुछ नहीं कर सका। इसके अपोजिट अगर कोई मुसलमान रहता तो उड़ान छल्ले की कसम अब तक उसका कमर टूट जाता, कम से कम हाथ पांव तोड़ दिया जाता, उसका घर को लूट मार कर दिया जाता। सोशल मीडिया में देखो ये आतंकवाद किस तरह का नफरत फैला रहा है, हमारे भारत का फिजा को, आबो हवा को गंदा कर रहा है। ये आतंकवाद पाकिस्तानी है, ये वो अभी जाभी क्या क्या नहीं अब तक हो जाता, कहीं ठीक नहीं वो अभी तक मर ही जाता। मगर इसके ऊपर कोई रिएक्शन, कोई एक्शन लेने वाला नहीं। क्यों भाई? क्योंकि मंत्री, गृह मंत्री, काउंसिलर, आबी जाबी सब इसका पॉकेट में है। अगर इनका ऊपर एक्शन होगा तो वोट बैंडिंग में ड्रामाबाजी होगा। तो ये है गुरु हमारा देश का नेता,
मैंने थोड़ा सा घुराया आप लोगों को, बाकी आप बेहतर जानते हैं कि इस जैसा मैं बात कर रहा हूँ। अगर मैं किसी हिंदू मंदिर वगैरह के बारे में अगर कुछ लटपट अगर बोल दूं तो सबसे पहले मेरा चैनल पर एक्शन होगा, मेरा घर पर एक्शन होगा, मेरे पर एक्शन होगा। मगर क्यों टीआरपी के लिए क्यों करे? भले से मेरा वीडियो हिट हो या ना हो, फ्लॉप हो जाओ, अगर अभी मैं गाली दूंगा बहुत सा हमको सपोर्ट मिलेगा, बहुत सा मुसलमान भाई लोग हैं, गैर भाई है, हमको सपोर्ट करें तो ठीक से दिए। मगर क्यों भाई? मंदिर को मंदिर के जगह में रहने दो, मस्जिद को मस्जिद के जगह में रहने दो। मगर ये भोसड़ी वाले लोग सुधरने वाले नहीं है, हमेशा नफरत का जहर को उल्टी करेंगे और इसके ऊपर एक्शन लेने वाला कोई नहीं। दोस्त यही बोलकर अपना वीडियो का विचार को खत्म करते हैं। आप लोग का विचार क्या है भाई? मेरे को कमेंट चाहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आपको क्या करना निकल लीजिए। तब तक के लिए भैया जय हिंद, जय भीम।